नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ट्राई करेंगे पॉलीजेल पेपर फॉर्म्स के ऊपर। ओके, तो आप लोगों ने पॉलीजेल को टिप्स के ऊपर ड्यूअल फॉर्म्स के साथ सब देखा है, लेकिन आज हम करेंगे पेपर फॉर्म्स के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी क्लाइंट की नेल्स। जैसे आप देख सकते हैं, नेल्स जो है वो काफ़ी शॉर्ट और बिटन है और इनको एक्चुअली नेल बाइट करने की बहुत बुरी आदत थी। तो काफ़ी टाइम से मेरे साथ ये एक्सटेंशन करती है, तो अभी उनका बाइटिंग हैबिट काफ़ी कम हो गया है। पहले इनका जो स्किन है ये काफ़ी रफ़ और कड़क हुआ करता था, लेकिन अभी कंटिन्यूस एक्सटेंशन करने की वजह से बाइटिंग थोड़ा कम हो गया है। इसकी वजह से अभी स्किन भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया, पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ड्राई मैनिक्योर से। सबसे पहले हम क्यूटिकल को पुश बैक करेंगे, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फाइल से इसका ड्राई मैनिक्योर करेंगे। मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो मेरी आवाज़ आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए कहीं मुझे बहुत बुरी तरीके से सर्दी हो गई थी, तो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बट वीडियो को पूरा देख लेना। ओके, क्यूटिकल पुशबैक करने के बाद हम अपने इलेक्ट्रिक फाइल में अपना डायमंड बिट जो है उसको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मशीन को ऑन करके हम यहाँ पे ड्राई मैनिक्योर स्टार्ट करेंगे। जैसे आप सभी को मोस्टली पता होगा, ड्राई मैनिक्योर के लिए मैं 18,000 आरपीएम का स्पीड इस्तेमाल करती हूँ। अभी मेरा जो मशीन है वो फॉरवर्ड मोड में चल रहा है, क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड में इसको चला रही हूँ। मशीन का जो स्पीड है वो 18,000 आरपीएम है। जैसे आप देख सकते हैं, भले हम रेगुलर एक्सटेंशन कर रहे हैं, एटलीस्ट मतलब 4 हफ्ता या 5 हफ्ते में एक बार तो आ ही जाता है, बट स्टिल कुछ कुछ क्लाइंट्स के नेल्स में बहुत सारा ड्राई स्किन होता है या ड्राई क्यूटिकल होता है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऐसे देखने से कुछ दिखेगा नहीं, बट जैसे मशीन चलने लगता है आपको दिखेगा पापड़ी की तरह निकलता हुआ। ये नेल नहीं है, इनका नेल प्लेट में जो चिपका हुआ डेड स्किन है। कभी भी नेल्स ऐसे फाइल करके नहीं निकालना चाहिए, तभी हमारा नेल प्लेट डैमेज होता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे आपको वो आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि क्यूटिकल निकल रही है कि नेल प्लेट निकल रहा है। ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनली ट्रेंड है तो आपको ये सब चीज़ें सिखाया जाएगा। अगर आप ई फाइल को अच्छे से यूज़ कैसे करते हैं वो जानना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एक एक साइड का ही यहाँ पे नेल्स को ई फाइल से चलाया है। तो जैसे मैंने बताया, जब हम लेफ़्ट साइड से करते हैं तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड मोड यूज़ करेंगे, और एक बार एक साइड हो गया तो आप मशीन को स्विच कर सकते हैं अदर साइड की तरह। तो हम इसको रिवर्स मोड में डालेंगे। तो जब भी राइट साइड की तरह आपको मशीन चलानी होगी तो हमारा रिवर्स मोड रहेगा, लेफ़्ट साइड का रहेगा तो हमारा फॉरवर्ड मोड रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे मैंने नेल्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं, क्यूटिकल को पुश बैक करते हुए नेल प्लेट में जितने भी मतलब डेड स्किन इकट्ठा हो चुका है वो सारे हमने इधर बहुत ही केयरफुली बिना नेल्स को डैमेज करे हुए रिमूव कर दिया है। साथ साथ में जो क्यूटिकल का स्किन है उसको भी पीछे की तरह रोल कर देते हैं। तो जब ये करते हैं तो आपको ट्रिम करने में बहुत ईजी रहेगा। और ये क्लाइंट को ट्रिमिंग से बहुत डर लगता है, इवन तो कभी हमारा कुछ ऐसे हादसा हुआ नहीं है, बट स्टिल थोड़ी सी डरती है। बट यहाँ पे हम स्किप भी नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केराटिनाइज्ड ओवरग्रोन स्किन है यहाँ पे, जो हमें ट्रिम करना चाहिए, नहीं तो नेल बनने के बाद वो सुंदरता नहीं आता है, प्लस 2 दिन बाद तो लगेगा भी नहीं कि इसमें नया नया एक्सटेंशन कराया है। ओके, अब पूरे ई फाइल से मैनिक्योर ड्राई मैनिक्योर का पार्ट ख़त्म हो गया। अब मैंने अपना हैंड फाइल लिया, जेंटली यहाँ पे नेल प्लेट में जो भी शाइन वगैरह था वो कुछ इस तरीके से फाइल करके रिमूव कर दिया है। तो जब ये करते हो तो ध्यान देना, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगानी है। आपको इस फाइल का 180 ग्रिड का साइड से कुछ इस तरीके से जेंटली फाइल करनी है। क्यूटिकल के पास जब करते हो तो बहुत ध्यान से करना है, हल्का सा भी लगे तो क्यूटिकल सेंसिटिव होती है, वहाँ से फिर ब्लीडिंग आने लगता है। हम कभी कभी जितना भी ख्याल रखो तो भी मतलब हल्का सा कट आ ही जाता है, बट हमें ट्राई करने की बिल्कुल कट ना आए। ओके,
अब इसके बाद लास्ट में हम करेंगे क्यूटिकल ट्रिमिंग। क्यूटिकल ट्रिमिंग के लिए मैं यहाँ पे एक निपर यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला, मेरी क्लाइंट ये वाली जो है, शी इज़ टेरिफाइड ऑफ लाइक क्यूटिकल ट्रिमिंग फॉर एवरी टाइम। मेरे को भी डराती है, खुद भी डर जाती है। अगर आपका भी कोई ऐसी क्लाइंट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। बट हमने यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली बिना कि काटो अटके उनका पूरा क्यूटिकल यहाँ पे हमने केयरफुली ट्रिम कर दिया है। आपको ध्यान देना है, जब क्यूटिकल ट्रिमिंग करते हैं तो आपका जो निपर होता है या ब्लेड होता है वो बहुत शार्प होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपको बहुत ही केयरफुली कट करनी है, बिल्कुल भी लाइव स्किन में टच नहीं होनी है। और आपको लग रहा है ये हो रियल स्किन में, मतलब लाइव स्किन में कट हो सकता है, तो आप ये स्टेप जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। आप सीधा सीधा फिर प्रोडक्ट एप्लीकेशन में स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ का जो स्किन है क्लाइंट का, केराटिनाइज्ड ड्राई स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास स्किप करने का ऑप्शन ही नहीं था। भले ही उसकी फट रही थी बट हमने कर लिया। बट ऑब्वियसली कुछ चोट नहीं लगी, तो बहुत ही केयरफुली हमने यहाँ पे ट्रिम कर लिया है। अब इसके बाद हम एज़ यूजुअल अल्कोहल वाइप और लिन फ्री से अच्छे से नेल प्लेट को क्लीन करेंगे। बिल्कुल भी पाउडर, मॉइस्चर, ऑयल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से कुछ इस तरीके से हम नेल प्लेट को क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले टिप्स का ट्राई किया था, क्योंकि पहले से तो इनका नेल्स जो है काफ़ी बेटर हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिप इनको अभी भी फिट नहीं आ रहे थे, तो हमने वापस अपना ओरिजिनल फॉर्म से इनका नेल्स करने लगे। तो अभी तक जितनी भी बार हमने एक्सटेंशन करा है, हमने हमेशा एक्रिलिक से ही करा है। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं पॉलीजेल से, क्योंकि बिटन नेल्स में जो अपने फिंगर्स को थोड़ा हार्ड इस्तेमाल करते हो ना, उनके लिए एक्रिलिक बेस्ट होता है, क्योंकि एक्रिलिक रियली कड़क होता है और उनका जो वेयर एंड टेयर होते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वही पॉलीजेल और बिल्डर जेल वगैरह सॉफ्ट रहता है। तो अगर एकदम ही जैसे कि नेल बाइटर है, उनके लिए तो एक्रिलिक ही बेस्ट होता है, ताकि वो ड्यूरेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने आज सोचा कि अभी थोड़ा सा हैबिट बदल गया है, तो हमने सोचा हम पॉलीजेल ट्राई करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे नेल्स में जो है डिहाइड्रेटर लगाया, उसके बाद यहाँ पे प्राइमर लगाया। तो हम अभी जेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बेस कोट लगा के उसको भी 30 सेकेंड क्योर करेंगे। ओके, अगला स्टेप है, हम इसमें पेपर फॉर्म फिट करेंगे। सबसे पहले मैंने फॉर्म लगा के थोड़ा सा नेल का जो ग्रोथ पॉइंट है वो मार्क कर दिया। उसके बाद उसको साइड से थोड़ा सा कटिंग कर दिया, और फिर मैंने फिंगर को पकड़ के फॉर्म को अच्छे से उनके फिंगर्स में लगा के उसको टाइट करके क्लोज कर दिया। तभी मेरे को याद आया कि ये करने से पहले मुझे बेस कोट लगाना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने एक फिंगर में फॉर्म लगा दिया, और फिर मेरे को याद आया तो मैंने यहाँ पे फिर बेस कोट लगा के सारे फिंगर्स में उसको क्योर कर दिया था। तो जैसे मैंने बताया, बेस कोट एप्लीकेशन भूल गए थे, फिर वापस याद आया, तो फिर हमने सोचा कि सारे फिंगर्स में पहले बेस कोट लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। और मेरे सबसे फेवरेट 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो ड्राई मैनिक्योर करना, दूसरा प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो हम पॉलीजेल करने जा रहे थे, तो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा था, वो भी पेपर फॉर्म्स के ऊपर, तो इसके चक्कर में ही हम भूल गए थे। तो यहाँ पे हमने बेस कोट लगा के नेल्स को 30 सेकेंड या 60 सेकेंड, जैसे आपका जो कंपनी जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हैं वो रेकमेंड करते हैं, वो हिसाब से आप इसको क्योरिंग के लिए अपने लाम में भेज सकते हैं। और पॉलीजेल के लिए मैं यहाँ पे शिल्स का पॉलीजेल यूज़ कर रही हूँ, स्लिप सोल्यूशन की जगह पे मैं अल्कोहल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक बहुत बड़ा बीड लिया, उसको नेल प्लेट पे प्लेस किया। इसके बाद मैंने एक सिंथेटिक, एक्चुअली ये कॉलिन्स की ब्रश है, पॉलीजेल में एक्रिलिक ब्रश भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा अपना अल्कोहल में डिप करा था। उसके बाद वो ब्रश को जैसे एक्रिलिक का जो एप्लीकेशन करते हैं सिमिलर तरीके में, लेकिन यहाँ पे ये पॉलीजेल है तो इसको सूखने का टेंशन नहीं होता अपने को। तो जो भी बिगिनर रहते हैं वो पॉलीजेल से एप्लीकेशन टेक्निक सीखेगा तो उनके लिए इजी रहेगा, मतलब सेल्फ लर्निंग कर रहे हो तो आप पॉलीजेल से सीख सकते हैं, उसके बाद फिर आपको एक्रिलिक इजी पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने नेल पे प्रोडक्ट को रखा। पहले तो हमने क्यूटिकल यहाँ पे सेट किया, क्यूटिकल का थिकनेस, क्यूटिकल से जो एपेक्स का फॉर्मेशन है वो सब ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट को थोड़ा आगे की तरह स्ट्रेच किया। तो यहाँ पे हम एक मीडियम लेंथ का बनाने जा रहे हैं, लेकिन
आई थिंक जो बीड मैंने लिया वो थोड़ा सा मतलब हमारा जो चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही निकला था। तो ये हो सकता है, ये हमेशा जब हम फर्स्ट फिंगर में जब स्टार्ट करते हैं ना, जो भी गड़बड़ होनी होती है उसी पे ही होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्रश से बहुत ही केयरफुली प्रोडक्ट को आगे पीछे मूव कर रही हूँ, और फिर हम हमारा जो एक्सपेक्टेड थिकनेस है, वो लेंथ है, वो सब हम जिस तरीके से बिल्ड करेंगे। और करते करते मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया और मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल हमने जेल को क्योर नहीं किया है, तो हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने ऑरेंज वुड स्टिक से पूरा जो प्रोडक्ट है उसको जिस तरीके से स्क्रैप ऑफ कर दिया, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया, तो जो बीड मैंने लिया था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और मेरे को वो सही नहीं लग रहा था। मतलब ऑब्वियसली हम क्लाइंट्स को करते तो वहाँ पे कुछ एरर नहीं कर सकते, तो मैंने वो निकाल दिया। और उसके बाद मैंने मेरे पास एक दूसरा टाइप फॉर्म है, वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। अब मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि ये फॉर्म पे कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे कि नहीं, बट मैंने यहाँ पे फॉर्म जो यूज़ कर रही थी वो मैंने चेंज कर दिया। मैंने एक दूसरा टाइप का फॉर्म लिया, वो इनके नेल्स पे लगाया, और फिर वापस मैंने प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट किया। तो जो जेल हमने पहले निकाल दिया था, मैंने वही यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये शिल्स का ये वाली जेल का खासियत ये है, ये ज़्यादा स्टिकी नहीं है, थोड़ा सा और हाई विस्कोसिटी जेल है, तो आप इसको आराम से मतलब नेविगेट कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर है तो मैं शिल्स का ये वाली जो पॉलीजेल है वो रेकमेंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वही सेम तरीके से जैसे पहले दिखाया, वही सेम तरीके से कर रही हूँ, लेकिन इस बार डिफरेंस ये हुआ कि मैंने जो प्रोडक्ट है उसका थिकनेस मतलब क्वांटिटी जो है वो मैंने कम लिया है। तो यहाँ से मतलब मैंने ये इसलिए आपको दिखाया क्योंकि कभी कभार हमसे गलतियाँ हो सकता है, इवन क्लाइंट का जब करते तब भी मतलब गलती हो सकता है। तो वो गलती को एज इट इज़ छोड़ने से अच्छा है हम तभी का तभी सुधारें, और गलती सुधारें और उसको रीडू करें, क्योंकि बाद में अगर क्लाइंट आई और आपने काम करके दिया और आपको पता है कि गड़बड़ हो गया, फिर भी आपने बिना कुछ उसको फिक्स किए ही ऐसे, क्लाइंट को थोड़ी ना ज़्यादा हर चीज़ पता रहता है, राइट, हम ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा फिर 2 दिन में निकल गया, कुछ हो गया, तो फिर और ट्रस्ट कम हो जाएगा। तो मेरा जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उनको कम से कम 15 दिन की गारंटी तो देती हूँ। 15 डेज़ के अंदर कुछ भी होते तो मैं उनको फ्री में फ़िक्स करके देती हूँ, एंड मोस्टली उसकी नौबत नहीं आती, बट इनकेस ऐसा हो गया तो मैं उनको करके देती। तो ये वाले क्लाइंट के साथ वो इश्यू हो गया था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पॉलीजेल एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, अभी इसको क्योर करेंगे। जब तक वो वाली फिंगर क्योर हो रहा है, हम यहाँ पे दूसरा फिंगर पे प्रोडक्ट एप्लीकेशन मतलब दूसरे हाथ का फिंगर्स में प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम पहले कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी हमने बीड रखा, उसको कुछ इस तरीके से अपने ब्रश की मदद से नेल पे अपने इसको अच्छे से अप्लाई किया है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्लाइंट के साथ हुआ क्या है। जैसे मैंने बताया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेल्स जो है वो बिट एंड शॉर्ट नेल्स है, और नॉर्मली हम हमेशा एक्रिलिक एक्सटेंशन ही करते हैं, और यहाँ पे हमने सोचा कि इस बार हम थोड़ा सा पॉलीजेल का एक्सटेंशन ट्राई करेंगे, और क्लाइंट भी विलिंग था, मेरा काफ़ी पुरानी क्लाइंट है, और हमने एक्चुअली एक्सटेंशन करे थे। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलीजेल का जो ग्रिप है या फिर पॉलीजेल जो है उनके नेल पे 5 दिन या 6 दिन में ये एक एक करके गिरने लगा। ओके, तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट इनके साथ वो हो गया। तो ऑब्वियसली वो रीज़न मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जेल प्रोडक्ट्स जो है वो सॉफ्ट होता है, और ऊपर से यहाँ पे नेल बट भी छोटा था। वैसे हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, बट स्टिल मुझे एक उम्मीद था कि ये टिकेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं टिका। तो फिर हमने वो आई थी 5 या 6 दिन बाद आई थी वापस मेरे पास, तो 3 नेल्स उनका 2 टूट गए थे और 1 निकल गए थे। तो ऐसे हो सकता है, तो क्योंकि क्लाइंट ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम ख़राब है, कभी कभी हो जाता है, बट ये हर क्लाइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हर क्लाइंट में हो रहा है तो प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने उनको पूरा सेट मैंने फ्री में एक्रिलिक का बना के दिया था, ऑब्वियसली क्योंकि वो मेरी एक लॉयल क्लाइंट है, और मुझे पता है वो हमेशा एक्रिलिक करती है, और ये हमने करा था। वो खुद भी बोल रही थी मेरे नेल्स में पॉलीजेल टिकता नहीं है, और मेरे को भी वो दिख गया। फिर उसके बाद हमने कभी भी वापस पॉलीजेल करानी है। ओके, तो मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाया
क्योंकि जैसे मैंने बताया ऐसे हो सकता है। तो आपका और आपके क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए। और मैं हमेशा फ्री फिक्स करके देती हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपेक्टेशन होता है जब भी मैं नेल्स करती हूँ कि ये कम से कम 1 महीने तो रहेगा ही रहेगा। अगर बट मैं गारंटी 15 डेज़ का देती हूँ। 15 डेज़ के अंदर कुछ भी होता है तो मैं फ्री में फ़िक्स करके देती हूँ। वो पूरा का पूरा एक्सटेंशन निकाल के करना पड़े या फिर एक फिंगर का फ़िक्स करना पड़े, तो वो मतलब मैं मैटर नहीं करता मेरे लिए, तो मैं वो फ्री में करके, स्पेशली मेरा रेगुलर क्लाइंट्स का तो डेफिनेटली मैं पूरा का पूरा सेट भी फ्री में करके देती हूँ। ठीक है, तो ये रहा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं फॉर्म का नीचे साइड थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ ताकि लाइट में जाते समय वहाँ पे गड़बड़ ना होए, और इसको पूरी तरीके से हम क्योर करेंगे। सारे नेल्स में प्रोडक्ट एप्लीकेशन ख़त्म करने के बाद हमने यहाँ पे अल्कोहल वाइप से जो ऊपर का जो इनिबिशन लेयर है या फिर स्टिकी बेस है उसको अच्छी तरीके से रब कर दिया, निकाल दिया। और नेल के नीचे साइड में भी आपको क्लीन करना है। ऐसे तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट नहीं किया, तो वो थोड़ा सा मतलब सैड फैक्ट था। ये वाली जो क्लाइंट है, ये जो वर्क था मेरा, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गए थे। बट एनीवेज अभी हम इसको फाइलिंग शेपिंग करेंगे। फाइलिंग शेपिंग बफिंग करने के बाद नेल्स कुछ इस तरीके से दिखता है। अब तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था, उनको इतना पसंद आया था। जो लेंथ शेप वगैरह हमने जो बनाया था, डिज़ाइन वगैरह सब बहुत प्यारा लग रहा था। शी वॉज सो हैप्पी, बट या लाइक आई सेड इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। एनीवेज तो अभी हम यहाँ पे क्लीन करेंगे और इसके ऊपर हम जेल पॉलिश लगा के डिज़ाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे। हर नेल्स में हम अलग अलग डिज़ाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ये रोसलिन का एक ऐसे होलोग्राफिक रेड होलोग्राफिक नेल पॉलिश है। ये जब हम नेल्स कर रहे थे, ये क्रिसमस के आसपास के टाइम था, तभी हम ये कर रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा ग्लिटरी चमकीला टाइप डिज़ाइंस करेंगे, थोड़ा बहुत क्रिसमस थीम्ड डिज़ाइन ही बनाने का सोच रहे थे। तो हमने यहाँ पे थंब में और पिंकी फिंगर में ये वाली कलर लगाए थे और बाकी के फिंगर्स में कुछ अलग अलग डिज़ाइंस बनाए थे। सारे डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट होने के बाद कुछ नेल्स इस तरीके से दिख रहे थे। हमने एक बोर्ड ड्रॉ किए थे, कुछ स्नोफ्लेक्स को स्टैम्पिंग किए थे और थोड़ा लाइंस लगा के उसमें ग्लिटर लगाया था। तो ओवरऑल बहुत सुंदर लग रहा था। शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी, बट ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यू आ गया था। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मेरी आवाज़ का प्लीज़ माफ़ कर देना, सर्दी की वजह से आई कुडंट मैं कल नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने आज जैसे थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने रिकॉर्ड किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स पे पूछ लेना। अभी मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।